अखिलेश यादव के आने में अभी भी टाइम है, मगर उसके पहले मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है और जोश समाजवादियों का और भी हाई हो गया है। अब आने के बाद देखते हैं क्या होगा और सुनने के बाद उनको क्या होगा, वो सब भी आपको दिखाएंगे। बड़े पैमाने पे लोग हैं। सन्नाही साहब रोजगार मांगी ले, बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगी ले। ससुरा कुल शहीदी का भी दर्जा छीन लेना, पढ़ली लिखली केतनो गोरी कहीं ना नौकरी मिले। अरे सुना, पढ़ली लिखली केतनो गोरी कहीं ना नौकरी लागल, बेरोजगारी में हमके सब लोग समझे पागल। दौड़त हम थक गईली। सही बताऊं उसको, जो युवा हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं अग्निवीर से युवाओं की तकदीर बदल जाएगी। हाँ, लग रहा है तकदीर बदल, कोपड़ा बदल जाए तकदीर। तू ही बतावा, यही जब कितना लड़का हुआ उनके घरे कौन कर भैया चाहे बाबा चाहे बाबू रिटायर भयल हुआ भैया हो, अगर हम गलत कही तो जूता हमार सर। इतना मेहनत करके सरवा सुना, एड़ी का पसीना कपारे पर चढ़ जाला तब जाए के सेना में भर्ती होला। क्या लिए हाथ में? यहाँ प्रधानमंत्री जी की फोटो गायब है वैक्सीन में, और वैक्सीन से इतना ज्यादा पैसा ले लिए हैं ये लोग, सबको जार लगाने का काम किए हैं। आप लगवाए थे कि नहीं? मैं लगवाया हूँ, तभी तो परेशान हूँ, डर लग रहा है कब मैं चला जाऊँ। ये जोश था युवाओं का। इधर देखिए, तो इधर हेलीपैड बन चुका है और थोड़ी देर में अखिलेश यादव इसी हेलीपैड पे लैंड करेंगे। और क्या रहे हो, क्या लिखे हो? पी। तुम पी लिखे हो तो डी कहाँ है? अच्छा, हाथ यहाँ पकड़ा हुआ, सीधे हो जाओ। और ये गायब है क्या? अच्छा, ये यहाँ है। हाँ। तो तुम हो गए पीडीए। तो क्या है पीडीए? पिछड़ा, हाँ, दलित। पीडी तो कंफर्म है, ये तो बहुत हो गया है। औरतें अगड़ा गरीब अल्पसंख्यक अनुसूचित सब आ गए में, और पीडीए का पी बोझ कैसे उठाओगे अकेले? अरे उठा लेंगे ना, हमारी सरकार है, हमारे मुखिया उठा लेंगे सबको। हाँ, अभी यूपी नहीं पूरा भारत उठाना है उनको, प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग उनको। धर्मेंद्र भैया जीता था मैं 2.5 लाख वोट से। और का जीता था मैं? और का एक तरफा खाता ना खुली नहीं रहू का, जब ये फिल्म बनावे साड़ी पहन के फिर। हाँ, फिर से बम्बई जाइए, बम्बई वो कहते हैं यहाँ सबके हीरो हीरोइन बना दे, फिल्म सिटी बना दे। हीरोइन बनिए, जहाँ अपने बनना थे यहाँ हीरो हीरोइन ना क्यों बनिया, नौकरी चाहिए। हमारे मैनपुरी के लोग, क्या हाल है हमारे दोनों विधायक का, क्या देख रहे हैं यहाँ से? ठीक है, बहुत अच्छा है माहौल एकदम। बहुत बढ़िया सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी हटने जा रही है। जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 14 में ये आए और 24 में इनकी विदाई है। तो बोला मौसम ठंडा हो गया, ये सब माननीय नेताजी की कृपा है और यहाँ की जनता का उत्साह है, और ये बहुत बहुमत से हम लोग पूरा प्रदेश और देश जीतने जा रहे हैं। आप लोग मैनपुरी से चल के आजमगढ़ आ गए, आजमगढ़ आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे ज़्यादा माहौल टाइट लग रहा है कि मैनपुरी में ज़्यादा माहौल टाइट लग रहा है? हर जगह एक ही जैसा माहौल है, जहाँ जाते हैं पिछले से ज़्यादा माहौल देखने को मिलता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। 22 के चुनाव से भी ज़्यादा? अरे बिल्कुल ज़्यादा है। अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर आ गया है आसमान में, आप देख सकते हैं, और इस पूरे मंच का एक राउंड लेकर अब यहाँ पर लैंडिंग होगी, जिसके बाद सारे समाजवादियों में जो जोश है वह हाई है। अब क्या बताएं, आपने इतनी वीडियो देखी होगी समाजवादियों की, जब अखिलेश यादव उतरते हैं उसके बाद क्या माहौल बदल जाता है, वही है स्थिति यहाँ पर भी। आजमगढ़ में झंडा लहरावल जाई, सांसद बनावल जाई हो, आजमगढ़ में झंडा लहरावल जाई, सांसद बनावल जाई हो। तो यहाँ पे देखिए अखिलेश यादव लैंड कर गए हैं और बस थोड़ी देर में अब यहाँ से मंच पे आएंगे। नौजवान आए हुए हैं, ये तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर करके परीक्षा देने जाते हैं,
परीक्षा देने गए और परीक्षा दे करके घर लौटे तो पता लगा पेपर लीक हो गया। यहां बहुत सारे नौजवान होंगे जो परीक्षा लिखे होंगे, समय समय पर सरकार ने परीक्षा कराई नौकरी देने के लिए, लेकिन सरकार में सब पेपर लीक हो गए। आखिरी में जो पुलिस भर्ती हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती हो जाएगी, 2 दिन परीक्षाएं लिखाई इन्होंने, लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। कि कोई बुलाता है 100 नंबर करके फोन, तो पुलिस दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है। बताओ वसूल लेती है कि नहीं वसूल लेती? इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं, आप लोगों से मदद मांगने आए हैं। ये जो अभिनय करने वाले हैं जिनकी पिक्चर पिट गई है, वो कहते हैं क्या कहते हैं कि हमारा आजमगढ़ से कोई रिश्ता ही नहीं है। बताओ हमारा और आपका आजमगढ़ का रिश्ता कितना गहरा है? बताओ गहरा रिश्ता है कि नहीं है? और गहरा रिश्ता तो है ही, लेकिन दिल का भी रिश्ता है हमारा आपका। और इसीलिए जब समाजवादी सरकार बनी थी तो हम लोगों ने आगरा से लखनऊ जोड़ने का काम किया था, लेकिन हमें पता था कि ये आजमगढ़ भी हमारा दूसरा घर है। इसीलिए आपको पता होगा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम लोगों ने आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ने के लिए दिया था। और ये देश की अच्छी सड़कों में होती, लेकिन हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी ने बताओ कैसी सड़क बना दी, गड्ढे वाली सड़क बना दी। आप रफ्तार से नहीं चल सकते हो। बताओ सड़क दी आपको कि नहीं दी? और किसी ने नहीं मांगी थी, हम लोगों ने अपने आप दे दी थी। मेडिकल कॉलेज दिया। आज जिस पर हम लोग तो उतर ही रहे हैं, हवाई जहाज उतर रहे हैं, दूसरे लोग भी उतर रहे हैं। अगर वो हवाई पट्टी किसी ने दी थी तो नेताजी ने और समाजवादी लोगों ने आजमगढ़ को हवाई अड्डा देने का काम किया था, हवाई पट्टी बनाई थी। मेडिकल कॉलेज दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, न जाने कितने पीएससी सीएससी सब स्टेशन दिए। और जो चीनी मिल है यहां पर मुबारकपुर वाली, याद होगा, बताओ आप लोग सठियाओं वाली कब से मांग रहे थे? कब से मांग रहे थे चीनी मिल? हमारे जमाली जी भी जानते होंगे और हमारे नामारासी भी जानते होंगे। वो सबसे कम समय में बना करके दे दी, लेकिन किसानों को गन्ने का रेट नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में उनके लिए अगर एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार और गन्ने की लाभकारी मूल्य देने के लिए और प्रदेशों से ज्यादा अच्छा रेट दिलाने के लिए अगर गन्ना किसान को कोई मदद करनी पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग आपकी करने का काम करेंगे। ये आपने आजमगढ़ के भाइयों से कहना चाहता हूं, लखनऊ से जितना समय लगता है हमारे अपने गांव पहुंचने के लिए, वहां तो हमारा घर है ही है, पुराना घर है। लेकिन इधर कुछ साथियों को पता होगा, हमने जगह भी ले ली और इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तब भी हमने घर बनवा दिया वहां पर। देखना जाकर के, हमारे दुर्गा जी जानते होंगे। अरे सो गए। आईपी सिंह जी जगाइए, कहां पे घर बन रहा है? कहां पर घर बन रहा है हमारा?
माइक से बताइए, माइक से बताओ, माइक से। मैंने ये कहा कि लखनऊ से सेहदा में, मधुरी रोड के बगल सेहदा में बन रहा है। लखनऊ सेहदा में जमीन भी ले लिया है और वहां पर घर बनाने का काम भी हो रहा है। लखनऊ से जितना समय लगता है हमें सैफई पहुंचने में, उतना ही समय लगता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जब चढ़ जाते हो लखनऊ से, और जब उतरते हैं तो उतना ही समय लगता है जितना समय लगता है सैफई, उतना ही समय लगता है आजमगढ़ पहुंचने में। और अगर सैफई में घर है हमारा, हमने जगह यहां भी ले ली है और बड़ी जगह ले ली, जिससे कि अपने साथियों से मिल भी सकेंगे, मिल भी लिया करेंगे। और इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तो हम भी समाजवादी हैं, हमने भी दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और घर बना दिया वहां पर भी। जब 4 जून के बाद आएंगे तो उसी घर में हम समाजवादी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। ये लोग अच्छे दिन तो लाए नहीं, बताओ अच्छे दिन वादा करने वाले अच्छे दिन लाए क्या? कम से कम 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे, तब हम लड्डू बांटेंगे एक दूसरे को। जब देश की सबसे बड़ी जीत हो, देश की जो सबसे बड़ी जीत हो, बताओ आजमगढ़ उसमें शामिल होगा? शामिल कर दोगे? अपने बूथ को बचाओगे? इधर सुनने में आया है बीजेपी के लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं, उन तरीकों से सावधान रहोगे? ये कुछ और तरीका निकाल लें बूथ पे लूटने का, उससे सावधान रहोगे? अगर ये रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे? अरे आजमगढ़ वाले लोग हैं, कहीं रुकने वाले नहीं हैं। ये बूथ पे तो अपने आप पहुंच जाएंगे। बूथ पे वोट डालोगे अपना पूरा? अगर आप वोट डालोगे तो ना केवल आपके वोट से न केवल मंत्री मंडल बदलेगा, बल्कि मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओगे बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मंत्री मंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे इस ऐतिहासिक आजमगढ़ की धरती से आप सबसे सहयोग की मांग कर रहा हूं। ये वो धरती है जिसने महान लोगों को जन्म दिया है। ये धरती वो है जहां महर्षि दुर्वासा से लेकर के साहित्यकार महापंडित राहुल संकृतायन से लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से लेकर के श्याम नारायण पांडे जी से लेकर के यहाँ के शायर कैफी आजमी और शिवली नोमानी जैसों की जन्मस्थली रही है। हमें पूरा भरोसा है कि आज देखिए 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वें चरण आते आते आप देख लेना 7वें आसमान पर होगा। पूर्वांचल की जनता और खासकर इन 2 चरणों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इन्होंने आरक्षण ख़त्म कर दिया, इन्होंने नौकरियां नहीं दी, जो समय समय पे बुलडोजर लेकर के घूमते थे उन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक कराने वाले की जानकारी नहीं हुई, न उस पर बुलडोजर चला। और जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे वो 400 हारने जा रहे हैं। भटौली गांव के लोगों का धन्यवाद जो हमेशा अपनी जगह देते हैं जहां कार्यक्रम का आयोजन होता है। भटौली की जनता को धन्यवाद, जब भी कार्यक्रम हुआ है हमारी पार्टी के पक्ष में परिणाम आया है। ये शुभ जगह है जिन्होंने अपने केस वापस लिए। अंतोगत्वा कोर्ट तय करता है। इन्हें बताना चाहिए कि पेपर लीक में इतने नौजवान नौकरी करना चाहते थे, आपने उनका जीवन क्यों बर्बाद कर दिया। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए हैं आप, क्या आप सीमा की रक्षा इनसे करवा लेंगे? आप 4 साल की ट्रेनिंग में 4 साल की नौकरी में
क्या चीन जैसा बड़े देश से मुकाबला कर लेंगे आप? आपकी ज़मीनें कब्जा कर रहा है। और मैं कह के जा रहा हूँ आपसे, आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछेगा कि रिजांगला का जो मेमोरियल था, जो कभी बनाया था हमारे फ़ौज ने, जो फ़ौज हमारी बहादुर फ़ौज थी जिसने चीन से हमारी ज़मीन बचाई थी, और जो शहीद हुए थे उनके बारे में कहा गया कि आखिरी बॉडी तक और आखिरी बुलेट तक फ़ौज लड़ी थी। आखिरी आदमी जो फ़ौज का था वो भी लड़ा और आखिरी बुलेट तक वो लड़ाई चली थी। दुनिया में ऐसी लड़ाई नहीं हुई। उसमें हमारे फ़ौज के लोगों ने ज़मीन बचाई थी। वो बहादुर फ़ौजियों के याद में मेमोरियल बना था, वो मेमोरियल छीन लिया चीन ने। लेकिन हमारे ये बहादुर लोग, बीजेपी के लोग चुप बैठे हुए हैं। इससे नाराज़गी नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए कि आजमगढ़ में हमने अपना घर बनवा लिया। इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया तो हमने जुगाड़ से बना लिया। जुगाड़ कब तक चलेगा? जुगाड़ नहीं, क्या करें, बीजेपी वाले नक्शे नहीं पास कर रहे हैं तो घर बनाना पड़ा हमें जुगाड़ से। आपने तो आप सोचिए, आपको ये कहना चाहिए बीजेपी वालों ने घर क्यों नहीं बनने दिया। अच्छा, कितने धूर्त हैं ये कि अगर हम घर बनाना चाहें आजमगढ़ में तो घर नहीं बनाने दे रहे हैं। बताओ, जुगाड़ की ये इस बार बूथ पर हमारा कार्यकर्ता लग करके जिताएगा। धर्मेंद्र जी को कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद तो है ही है और रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सीएम योगी और सबसे बड़ी बात है जो जनता आशीर्वाद दे रही है इस बार, कमाल का वातावरण दिखाई दे रहा है, कमाल का समर्थन दिखाई दे रहा है और कोई वर्ग नहीं है जो आज समाजवादी पार्टी गठबंधन का सहयोग न कर रहा हो। तो अखिलेश यादव की आपने बात सुनी है, अखिलेश यादव ने अपनी बात बताई है, उसके बाद अब यहाँ से जा रहे हैं। आप देखिए अखिलेश यादव यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे और हेलीकॉप्टर हेलीपैड के पास, और यहाँ पर भीड़ जो है वह बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड के पास और बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव को देखने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव भाषण देकर वापस जा रहे हैं तो भीड़ जो है वो फिर से उनसे मिलने के लिए और अभिवादन अपना देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए उनके पीछे पीछे हेलीपैड तक चली आई और पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए हैं क्योंकि यह भीड़ जो है वो लाखों में है। यह क्या हाल है, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत शानदार। क्या देख रहे हैं? देख लीजिए, अपार जन सैलाब ये बता रहा है कि पूर्वांचल की धरती समाजवादियों की धरती है, ये नेताजी की सरजमीन है। यहाँ से धर्मेंद्र यादव लाखों वोटों से जीत रहे हैं। चारों तरफ अपार जन सैलाब है। इस बात की ये गवाही है कि धर्मेंद्र यादव पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जीत। अखिलेश भैया के लिए जान दे देंगे हम लोग। इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये युवा इस बात भाजपा को मुंह तो जवाब देगा। ये कैसी बात है जो रोजगार की भैया धर्मेंद्र भैया, ये रुको, धर्मेंद्र भैया की इस पे सबसे बड़ी जीत होने जा रही है आजमगढ़ से। हम सबकी आन बान शान है समाजवादी पार्टी। बेरोजगारी खत्म होगी, बेरोजगारी और रोजगार के नाम पे हम जीतने जा रहे हैं और कम से कम 2 लाख मतों से आजमगढ़ सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो अखिलेश जी हैं यहाँ पर, आप देखिए सबसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सारे लोगों से सबसे मुलाकात करते हुए अब अखिलेश यादव निकल रहे हैं। लगातार सबसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने सभी यहाँ कार्यकर्ताओं का, सभी यहाँ पर जनता आई है, उन लोगों का बड़े पैमाने पे समाजवादियों का गढ़ है। ऊपर दिखाइए, ऊपर से दिखाइए आप कितना यहाँ पर भीड़ है और तमाम यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव लगातार अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे लोग हैं और अब यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं अखिलेश यादव। यहाँ से देखिए अब टेक ऑफ कर रहे हैं और यह कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा समाजवादी पार्टी का यहाँ पर। और जिसके बाद यह कार्यक्रम कंप्लीट हुआ और अपने सभी यहाँ पर नेताओं से मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करके, जनता का अभिवादन स्वीकार करके तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि पीडीए को लेकर उनकी लड़ाई है, पीडीए का मुद्दा है और ये पीडीए का मुद्दा लेकर धर्मेंद्र जी यहाँ पर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब यहाँ से हेलीकॉप्टर हो रहा है टेक ऑफ। तो आप देखिए यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर अब अखिलेश यादव टेक ऑफ कर चुके हैं। यहाँ पे जनता देखिए उनको सी ऑफ कर रही है। ऊपर अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव यहाँ से टेक ऑफ कर गए हैं और नीचे जनता देखिए उनको किस तरीके से यहाँ पर
हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रही है। अब ये कार्यक्रम समाजवादियों का कंप्लीट होगा। यहाँ पर जो भाषण दिए हैं उसमें सबसे मेन मुद्दा अखिलेश यादव ने जिस तरीके से नौकरी, रोजगार, आरक्षण, संविधान पर जोर दिया है, अब देखना होगा कि ये मुद्दा ज़मीन पर कितना उतर पाता है। चलते हैं आगे, जरा धर्मेंद्र यादव के साथ भी चलेंगे और देखेंगे कि धर्मेंद्र जी किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार गाँव जाकर कर रहे हैं। तो इस वक्त हम जहानागंज में हैं। धर्मेंद्र यादव का एक कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ कार्यक्रम अभी ख़त्म हुआ है और पीछे भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। आगे धर्मेंद्र यादव चल रहे हैं तो लगातार, क्योंकि काफ़ी समय तक ये लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ तक जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में रहने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से अगले कार्यक्रम में चल रहे हैं, चलते हैं उस कार्यक्रम में। हम इनसे थोड़ा बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद अगले कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव चल रहे हैं, तो यहाँ से चलते हैं आगे कार्यक्रम के लिए। पूरा उनका जो काफिला है वो काफिला के साथ धर्मेंद्र यादव चल रहे हैं और वहाँ पे लोगों से अपने बात कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले कार्यक्रम में और देखते हैं कि अगले कार्यक्रम में लोगों का क्या माहौल होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्मेंद्र यादव लगातार अपने लोगों से मिल रहे हैं और मिलने के बाद अब यहाँ से दूसरे कार्यक्रम। इसके बाद कौन सा कार्यक्रम है? इसके बाद बैठौली में जा रहे हैं, सदर में जन चौपाल लगातार करते रहे। तो लगातार कार्यक्रम में चल रहे हैं। चलिए आगे अब दूसरे कार्यक्रम में चल रहे हैं। तो अभी देखिए धर्मेंद्र यादव इस बूथ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तमाम महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं और अभी जो वक्त हो रहा है वो आप देख सकते हैं 8:30 हो चुका है और लगातार कार्यक्रम इनका चल रहा है। जिस तरीके से ग्रामीण इलाके में पहुँच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपने संकल्प पत्र को बता रहे हैं, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं और मंच पे जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव के साथ दुर्गा प्रसाद यादव दिख रहे हैं, इसके साथ गुड्डू जमाली दिख रहे हैं और तमाम जो यहाँ के नेता हैं वो आप देख सकते हैं। और जो मुद्दा है वो बता रहे हैं किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे संविधान को बचाना हो। इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर धर्मेंद्र यादव यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं लोगों के बीच और यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं वो महिलाएं उनकी बात सुन रही हैं और इनका कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी तो रोज़गार सबको मिलेगा और महिलाओं को 8,500 रुपये जो मिलेगा उसकी भी बात यहाँ पे धर्मेंद्र यादव लगातार कह रहे हैं। कौन सा कार्यक्रम से कहाँ चल रहे हैं? तकिया के शहर में, 20 शहर के तकिया में हम लोग चलते हैं वहाँ पर तकिया के शहर में और यहाँ पर लगातार आप जो यहाँ पर जन समूह दिख रहा है, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर यह कार्यक्रम चलते जा रहा है इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए चलिए आगे चलते हैं अब दूसरे कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव के साथ। अब देखते हैं उस कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव क्या बोलते हैं। तो चलिए, इस वक्त हम तकिया में आजमगढ़ में हूँ और आप पीछे देखिए, पीछे बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर मंच पे सभी बड़े नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं और दुर्गा यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसके बाद ये आखिरी कार्यक्रम है इनका आज का। आइए बात कर लेते हैं। तो इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के तकिया में और पीछे भीड़ आप देखिए, यह भीड़ देखिए आप पीछे कितनी ज़्यादा है धर्मेंद्र जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। ये बताइए, आजमगढ़ जो है वो समाजवादियों का गढ़ माना गया है और सभी यहाँ पे बड़े सीनियर लीडर्स हैं आपके साथ, तो क्या लग रहा है इस बार कितना अंतर आप देख के चल रहे हैं? बहुत ऐतिहासिक अंतर होगा। अब कितना होना है पोलिंग परसेंटेज और सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो हमने वादा किया, चाहे 14 में किया, 19 में किया, 17 में किया, 22 में किया, सब पूरा हो गया। क्या 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गए? महंगाई कम हो गई, डॉलर और रुपए बराबर हो गए, स्विस बैंक का पैसा आ गया, किसानों की आमदनी दूनी हो गई। ये बीजेपी के तो वादे थे, किसी और के तो नहीं थे। अच्छा, बीजेपी के लोग ये मतलब फैला रहे हैं कि संविधान खतरे में नहीं है, विपक्ष के लोग अफवाह फैला रहे हैं और जबकि उनके कई सारे लोगों ने बयान दिया इस चीज़ को लेकर। देखिए, बीजेपी के लोगों का ये हिडन एजेंडा है, लेकिन अब हिडन एजेंडा आज की जागरूक जनमानस के बीच हिडन नहीं रह गया।
जनता जान गई है कि संविधान हटाना चाहते हैं, इसीलिए जनता इनको ही हटा दे रही है। अच्छा, अभी जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में आजमगढ़ घूम रहा था तो जो युवा मिला उसका प्राथमिक मुद्दा रहा पेपर लीक। उसने कहा मुझसे कि पेपर लीक सरकार ने तो करा दिया, हम कहें आजमगढ़ में क्या चाहते हो आप? कहें आजमगढ़ में हमने यहाँ का रिजल्ट आउट करा दिया है और रिजल्ट हम बता दे रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। तो ये जो युवाओं का सपोर्ट आपको मिल रहा है और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो युवा बोल रहे हैं वो चुनाव आते आते तो पलट जाएंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सपने कोई देखे वो अलग बात है, युवाओं की भावना है और कहावत है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मुझे खुशी है कि आजमगढ़ के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान सब एक तरफ हैं। अच्छा, अभी जब मैं लोगों से बात कर रहा था उसमें कुछ बीजेपी के लोग थे, वो कह रहे हैं धर्मेंद्र जी से हम संतुष्ट हैं, हमें पता है वो जीत जाएंगे, उनका ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है, वो सोशल हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो यहाँ बने रहेंगे, सोशल रहेंगे, हमसे मिलते रहेंगे? बीजेपी के वोटर कह रहे थे के बाद हम गारंटी को एहसास कराएंगे। ये भाजपा की गारंटी नहीं है, ये सपा की गारंटी है और समाजवादियों का इतिहास रहा है, जो कहा है सो करके दिखाया है। अच्छा, आखिरी सवाल, विकास के लिए, आजमगढ़ के लिए क्या कहेंगे आप? जो सद्य नेताजी और आदरणीय अखिलेश जी ने विकास का रूपरेखा बना रखी है, बहुत सारा काम कर चुके हैं, कुछ काम बीजेपी ने रोके हैं, उन सारे कामों को पूरा कराएंगे। सारे कामों को पूरा कराने का वादा करके धर्मेंद्र यादव यहाँ से निकल रहे हैं और लगातार उनके साथ बड़े पैमाने पर तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता, जनता यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल यह हुजूम है, पीछे घुमा के दिखा दीजिए आप, ये भीड़, ये कितनी ज़्यादा भीड़ धर्मेंद्र यादव के साथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यह आज का कार्यक्रम था, कई सारे कार्यक्रम हमने धर्मेंद्र यादव का देखा जिसमें युवा तमाम मुद्दे को लेकर आ रहे हैं और उनका जो मुद्दा है खासकर पेपर लीक और रोजगार को लेकर तमाम लोग हैं यहाँ पर। सुने धर्मेंद्र यादव जी को, सुने क्या कहें? धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं 1 लाख वोट से। जीत रहे हैं? जीत रहे हैं, हाँ जी जीत रहे हैं वो। जीत रहे हैं जी, हाँ जीत रहे हैं, जीतेंगे। धर्मेंद्र चाचू जीत रहे हैं। बेतिया मुसाफिर खाना है और ये आजमगढ़ का वो गढ़ है जो यहाँ से पूरा समाजवाद और पूरे देश को हिलाएगा और भारतीय जनता पार्टी के हरा के रहेगा लाखों वोट से। यहाँ से हार जाएंगे, हार जाएंगे। समाजवादी क्या मुद्दा है यहाँ मुद्दा बेरोजगारी, संविधान बचाना, बेरोजगारी, महंगाई, इसी पे चला चुनाव। मोदी जोगी एकदम गायब। ठीक। अच्छा, वो तो कहते 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे, आए कि नहीं अच्छे दिन? कोई अच्छा दिन जुमला साल से वो जुमला था और जुमले का ही 10 साल जनता बदला लेने जा रही है। इनके बुरे दिन लाएगी जो 2014 में अच्छे दिन लाए थे, इनका 2024 में भारत देश की जनता बुरे दिन लाने जा रही है। आपके हमारे देश का सारा खजाना सब लेकर के भाग गए हैं, है ना? और जब लेकर के भाग गए हैं तो उसको कैसे लाया जाए, काला धन कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो ये युवाओं का मुद्दा था। आइए चलते हैं, आज का एक कार्यक्रम हमने कवर किया, कई सारे कार्यक्रमों में गया धर्मेंद्र यादव को, तो देखा कि आखिर क्या है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा, क्या सोच रहे हैं आजमगढ़ के बारे में? अगर आप आजमगढ़ से देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।